Honesty and clarity. This is the only mantra for the interview. अच्छा, और ये छोटी सी उम्र में कर्नल, टोंक जिले में कर्नल, हाँ भाई कर्नल, क्यों कहीं कर्नल बोलने के बाद पब्लिक को पता चला कि कोई बड़ा आदमी बन गया। कर्नल तो रिश्ता विस्ता भी आ रहा है को नहीं? रिश्ते तो आ रहे हैं, कोई जाट रिश्ता के लिए संपर्क कर रहे हो को नहीं? तो एनडीए एसएसबी इंटरव्यू की कोई एक आधी विशेष चीज आप बताओ जो दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें, उन बच्चों के साथ शेयर करना चाहें जो आने वाले समय में एसएसबी में अपीयर होंगे। तो टावरागनो वैसा को काम करवायो को नहीं करवायो खेत में घर में? तो सर सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था कि, लेकिन शुरू में ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ओपन एरिया से काफ़ी क्लोज टाइम टेबल में आते हैं तो गंदा लगता है कि नहीं क्यों आ गए। तो शुरू में 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि यार नहीं कहीं गलती कर दी। 11वीं तक यहाँ पढ़ा, फिर मैं प्रिंस एकेडमी में वहाँ गया और मैंने वहाँ पढ़ाई की। तो इसने बताया अच्छी पढ़ाई होती है और पढ़ने वालों के लिए प्रिंस बहुत ही बढ़िया है। नमस्कार, एनडीए एसएसबी सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला बैक टू बैक जारी है और प्रिंस एनडीए एकेडमी प्रिंस सैनिक स्कूल से मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा और फिर से एक गौरवशाली परिवार हमारे साथ है। उनियारा टोंक का परिवार हेमंत जाट। हेमंत ने हाल ही में एनडीए एसएसबी 151 में रिकमेंडेशन हासिल किया है। हेमंत के पिताजी रामलाल जी जाट टीचर हैं और मम्मी जी हंसा देवी जी गृहिणी हैं। हेमंत ने कक्षा 1 से 11वीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय टोंक से की और कक्षा 12वीं में पहुंच गया प्रिंस एनडीए एकेडमी और 1 साल की तैयारी, 1 साल में 12वीं के साथ ही एनडीए एसएसबी में रिकमेंड होकर हेमंत भारतीय सेना के लिए गौरव बनेगा। एसएसबी रिकमेंडेड ऑफिसर बन चुका है और मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि मैंने अभी देख के मैंने डिस्कशन किया कि हेमंत मुझे लग रहा है किसी के रेफरेंस मेरे को याद आ रहा है। तो मुझे पता चला कि टोंक के सुप्रसिद्ध फिजिशियन और एमबीबीएस के मेरे साथी डॉक्टर जसवंत चौधरी के परिवार से ही हेमंत है और 1 साल में बड़ी सक्सेस लेके जा रहा है। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सीधा चलते हैं दूल्हे की तरफ और आज का दूल्हा है हेमंत जाट। तो हेमंत बताएं, 11वीं तक तो आप टोंक में पढ़े, 12वीं में अचानक बच्चा स्कूल चेंज नहीं करता है, कैसे विचार एनडीए का आपके दिमाग में आया? वहीं से जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो सर जब मैं 9th क्लास में था तो पहले तो जैसे लोग हमारी तरफ ज़्यादा जानते नहीं एनडीए के बारे में कि क्या होता है। उनको जैसे इंजीनियर ज्यादा जाने से टोंक में? जी सर जी। उनको अगर बोलते हैं कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो बस 2 ही ऑप्शन होते हैं कि या तो डॉक्टर बन जाएगा या इंजीनियर बन जाएगा। तो बोले कोटा भेज दो। तो सर जब डिसाइड हुआ कि भेज दो, ये नहीं बोला क्या? सर सीकर के लिए सर स्पेशली नीट के लिए बोलते हैं कि नीट के लिए अगर जाना है तो कोटा नजदीक है। जी सर जी। सर फिर उसके बाद जैसे मैंने अपने मामा जी को बताया, जो मेरे छोटे मामा हैं उनको बताया मैंने कि मामा जी मुझे आर्मी में जाना है। तो उन्होंने कहा कि तू आर्मी में जाना चाहता है तो ऑफिसर के लिए ट्राई कर, जीडी में जाके क्या करेगा। तो सर मैंने फिर उन्होंने मुझे एनडीए के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया कि इसका पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में एसएसबी होता है कि एग्ज़ाम तू कर लेगा मुझे पता है, बट एसएसबी में तुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर उस वक्त एक सपना सा दिखा कि हाँ ठीक है, एक छोटे शहर से भी उठकर ऑफिसर बन सकते हैं। तो सर फिर मैंने जब थोड़ी बहुत रिसर्च की ऑनलाइन इंटरनेट पे वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे और काफ़ी दोस्तों से भी पूछा तो पता चला कि सीकर में प्रिंस एनडीए एकेडमी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। सर उसके बाद मैंने खुद ने भी यहाँ पे गूगल और यूट्यूब भी प्रिंस को रिकमेंड करने लग गए आजकल। जी सर, अभिभावकों और बच्चों के साथ साथ। जी। तो सर फिर मैंने एक दिन में आया था विजिट को, 22 मार्च को मैं यहाँ विजिट पे आया तो मैंने देखा कि कैंपस काफ़ी अच्छा है और मैंने एक दिन क्लास भी ली तो टीचर भी काफ़ी अच्छे थे और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। भाग गया फिर मामला। बिल्कुल सर जी। तो सर जब सब कुछ अच्छा लगा तो सोचा कि आप यहीं रुक जाते हैं। तो उस दिन हम आए तो थे विजिट के लिए, बट मुझे पता था कि मम्मी पापा छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि मम्मी पापा मुझे शुरू से ही बोलते थे कि बेटा अगर आर्मी में जाके क्या करेगा, यहीं कर ले, घर पे रखें, कोई इधर की सरकारी नौकरी पकड़ ले। हाँ सर यही बोलते थे कि यहीं कहीं पटवारी बन जा, टीचर बन जा, यहीं रह जा, हमारे पास ही रह जाना। तो सर मैंने बोला कि नहीं मैं तो आर्मी में ही जाना है। फिर उसके बाद मैं सर यहाँ आया तो मुझे पता था कि ये आनाकानी करेंगे थोड़ी, तो मैंने इनको बोला कि आप गाड़ी में बैठो मैं आता हूँ। तो मेरे बड़े भैया आए तो उनको बोल दिया था कि आप जाओ, फीस जमा करा दी आधी और आधी बाद में करा देना, अब आज ही मैं यहीं रुक रहा हूँ। कमाल हो गया। हेमंत जाट है वो और बच्चों से अपने आप में अलग कैसे आप देख सकते हैं। अक्सर कई बार हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स हमें आए और यहीं दिखाने के लिए लाए और जबरदस्ती छोड़ के चले गए। आर्मी ऑफिसर बनने का जिद और जुनून जो आपके दिमाग में था, इसी कारण आपने पहले 12th के साथ ही इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है। चलते हैं रामलाल जी जाट साहब की तरह। रामलाल जी आप शिक्षक हैं, जैसे बताया कि पटवारी, ग्राम सेवक या कोई और नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाला दौर अपने यहाँ ज्यादा चलता है।
बेटे को आज बड़ी सफलता मिली है। टोंक में पड़को चिलको पड़ियो को नहीं पड़ियो चेरी मेरे। सम्मानीय पीयूष सुंडा जी, और सबसे पहले तो मैं जब बच्चा हेमंत छोटा था तो हमारे गांव था, छोटा सा गांव है, 10-15-20 घर हैं, तो वहीं सबसे पहले तो बच्चा मैं 4वीं कक्षा तक मेरे वहीं पढ़ा। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि बच्चा यहीं पढ़ेगा, यहीं रहेंगे अपने। तो जैसे मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर था तो मेरी सोच थी भाई बच्चे को थोड़ा इंग्लिश भी सिखा लें। तो मेरे किसी अध्यापक थे तो उसने बोला कि भाई साहब आप इसको केंद्रीय विद्यालय में डाल दो। तो भाई गतिविधि में जानता नहीं कैसे क्या फॉर्म भरना है क्या है, तो गाँव में रहते हैं। तो मैं वहाँ टोंक आया तो उसने बताया भाई ऐसे केंद्रीय विद्यालय में ऐसे ऐसे इतनी तारीख को फार्म भरेगा, फरवरी में फार्म भरते हैं तो फार्म लगा दो आप। तो सबसे पहले रोहित का जो रोहित जाट है वो छोटा बच्चा है, उसका नंबर आ गया। मैंने सोचा कि पढ़ने वाला बच्चा है, इसका नंबर नहीं आया और इसका आ गया। कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ने वाले का नहीं आया। ज्यादा पढ़ने वाले का नहीं आया। मेरे दिमाग में बड़ा सोच हुआ, कोई बात नहीं है, इसको भी कुछ कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे। तो उसके बाद में जो फिर बाद की वेटिंग लिस्ट निकली तो उसमें इसका नाम आ गया। दोनों भाइयों का एक जगह सिलेक्शन हो गया स्कूल में। तो मेरे मास्टर जी खुश हो गए भाई, चलो दोनों भाई एक जगह एक साथ टेम्पो में चले जाएंगे, दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद में जैसे ही इसने 11वीं पास किया तो इसके विचार बदल गए। तो पहले तो ये छोटा था, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ता था, तो ये कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। अपने भाई साहब जसवंत चौधरी भी डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। ठीक है बेटे। उसके बाद में इसका जैसे ही 11वीं पास किया, इसका अचानक पता नहीं मोबाइल पे, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर करके इसने एनडीए, अब हमें एनडीए के बारे में जानते नहीं, एनडीए क्या है। हमारे टोंक जिले में कोई एनडीए का कोई है ही नहीं अभी तक कोई। रास्ता पकड़ रहे छठा पर। हाँ, तो ये बच्चा बोला मेरे को पापा में, अरे भैया तू क्या करेगा फौज में। फिर मेरा भाई साहब था मेरे से बड़ा, रामदयाल जाट, जो 14 जाट रेजिमेंट में आर्मी में रह के आया था। तो उनसे भी पूछा कि भाई बहुत बढ़िया है, नौकरी बहुत अच्छी है, बाकी नंबर आना बहुत कठिन है। तो बच्चा पढ़ने में ठीक था, तो इसलिए मैंने इसको बोला बेटा क्या करेगा। फिर कि नहीं पापा मैं प्रिंस जाऊंगा। अरे तू प्रिंस में जाएगा, बनवा अच्छी तरह रच जाएगा, क्या बढ़िया। कि नहीं मैं पापा जाऊंगा। तो मैं इसको बेटा तू ही चले जा, तू ही देखा। तो मैं इसको भेज दिया यहाँ। तो किसी साथी के साथ ये आके घूम के देख के यहाँ का अच्छा माहौल लगा इसको। अच्छा माहौल लगने के बाद वापिस चला गया। वापिस जाकर मेरे को बोला कि पापा मैं तो वहीं तैयारी करूंगा। तो मैंने भाई ठीक है बेटा जा। बच्चे ने जैसे ही एक फर्स्ट बैच में इसने पास कर लिया जी एनडीए परीक्षा, सितंबर की एग्जाम में यूपीएससी रिकमेंड हुआ, बारी के साथ कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। फिर ये दूसरी बार परीक्षा दिया अप्रैल वाली, तो इसमें फिर इसका ये परीक्षा पास कर लिया। तो मैंने फिर इसको बेटा भाई ठीक है। फिर ये कहे पापा मैं फिर एसएसबी की तैयारी प्रिंस में ही जाऊंगा। तो भाई ठीक है जा बेटा। तो इसने फिर प्रिंस में आया, फिर इसने अच्छी तैयारी की और जो पहले इसको कुछ विचार थे उनको छोड़ के अच्छी तैयारी की। अच्छी तैयारी के बाद में इसका जैसे ही भोपाल सेंटर आया तो भोपाल चला गया। इसको मैं जयपुर आया, इसको ट्रेन में बिठा के भाई बेटा बढ़िया जा आराम से आप तो ट्रेन में बिठा के रवाना कर देते हो, जाके देख क्या अकेला ही जाता था क्या? अकेला ही जाता था। वहाँ तो सबके साथ पेरेंट्स आते होंगे। तो वहाँ जाने के बाद में भोपाल रहे। अभी रोजाना हम मोबाइल से कोई बातचीत नहीं होती थी। तो मैंने देखा बच्चा क्या बात है, नंबर ही आ गया क्या है, तो हम सोचते रहते थे। फिर एक दिन जैसे ही कॉन्फ्रेंस में पास हुआ, ये कॉन्फ्रेंस में पास होते ही हमारे फ़ोन किया कि पापा मैं पास हो गया। ठीक है बेटे, तो आगे क्या है भाई? आगे और ये है डॉक्टरी होगी, के मेडिकल सारा होगा। तो भाई बेटा ठीक है करते रहना, सब हो जाएगा। तो उसके बाद में इसका जैसे मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद में पापा मेरा सेलेक्ट हो गया है। फिर लास्ट दिन के बोला कि बेटा पापा मेरे को इसमें टीआर दे दिया गया, अंगुलियां मेरी थोड़ी हिल गई। तो वो अंगुलियां इसलिए हिली बच्चे की कि बच्चे ने ऐसा कभी देखा नहीं कि फौज में डॉक्टरी होती है ना, तो फौज की डॉक्टरी ऐसी होती है तो सभी नॉर्मल समझते हैं उनको। तो उसमें लेडीज डॉक्टरी थी, तो उसको देख के बच्चा थोड़ा झंझट हो गया इसमें। और जैसे ही मेरे भाई कोई बात नहीं निकाल दिया, तो आ जाकर तेरे किस्मत में होगी तो मिलेगी नौकरी। जब इतनी मेहनत करके तू वहां पार हो गया तो अगली बार होगा जी। तो ये घर आ गया। फिर उसके बाद में इसको 42 दिन का टाइम दिया था। तो 42 दिन के टाइम में फिर मैंने चुना भाई ठीक है तू बढ़िया खा पी और अच्छा थोड़ा कसरत कर, अपन फिर चलेंगे। तो मैंने वही 2 अगस्त को फिर मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली गया तो वहाँ इनका जो टर्म दिया हुआ था वो मेडिकल का रेफर था। हाँ, तो उसमें ये पास हो गया। पास होते ही मैंने घर वालों से कह दिया भाई बच्चा पास हो गया। तो सारे बॉर्डर्स पार कर लिए, सारे बॉर्डर्स पार कर लिए। तो फिर एक मैंने सोचा कि जब अपने टोंक जिले में ऐसा कोई एनडीए में कोई सेलेक्ट नहीं है, तो मैंने भी सोचा भाई बच्चा इतना मेहनत कर लिया तो कोई बात नहीं, अपने बस स्टैंड से इनको जुल्स के साथ लेके चलेंगे। तो मैंने ठान ली मन में। तो बच्चे को वहाँ के जुल्स के साथ में
वाह जी वाह, वाह जी उसके वाह, साथ में बच्चे मास्टर को जी। घर तक ले हाँ। गए। तो लोगों ने देख देख के भाई क्या हो रहा है, छोटा सा बच्चा है, क्या हो रहा है। हाँ। तो मैंने वहां बताया भाई एनडीए में, तो एनडीए के बारे में कोई समझ नहीं पाया उसने। जी, तो जी। मैंने डायरेक्ट बोला उनको भाई लेफ्टिनेंट कर्नल। हाँ। अब लेफ्टिनेंट के बारे में नहीं जानते, तो भाई कर्नल बन गया बच्चा। और ये छोटी सी उम्र में कर्नल, टोंक जिले में कर्नल। हाँ भाई कर्नल, क्यों कहीं कर्नल बोलने के बाद पब्लिक को पता पब्लिक चला को कि कोई फिर बड़ा पता चला आदमी बन कि गया। कर्नल को तो जानते भाई, कर्नल फौज में होते हैं, हाँ। बाकी ऐसे नहीं जानते। उसके बाद में मैं जैसे ही घर पहुंचा 10 बजे के लगभग हमारी पूरी नाच गान डीजे के साथ घर पहुंचे। नाश्ता पानी का प्रोग्राम रखा छोटा मोटा। जी। और वहां से हमारे ढिकोलिया पड़ता है पास में, तो वहां से जो कमांडर था, तो कमांडो ने फोन किया कि यार ऐसे आपका बच्चा का सिलेक्ट हो गया है, तो आप आपके बच्चे को लेकर यहाँ ढिकोलिया आओ, मैं इसको सम्मानित करूंगा। जी। तो मैं वहां से जस्ट गाड़ी करके और वहां चला गया। वहां ओलंपिक खेल का वो चल रहा था, तो स्कूल में बच्चे को वहां सम्मानित किया। जी। उसके बाद में उसी दिन, ये तो होनार होता है ना, तो उसी दिन रामराज शर्मा जी। जो फौज में था, उसका 1990 में वो शहीद हो गया था, तो उसकी श्रद्धांजलि थी। तो वहाँ कम से कम 100-150 फौजी वहाँ आए हुए थे, कर्नल, ब्रिगेडियर, सब ये बड़े बड़े अधिकारी थे, तो वो दूर दूर से वहाँ पधारे हुए थे। तो वहाँ भी बच्चे को सम्मानित किया गया। वहां से फिर न्योता दे दिया बच्चे को कि बेटा अभी आप कल रविवार को बिशुलपुर आना, जो हमारा पूरे भूतपूर्व सैनिक जो भी सब कर्मचारी उनका हमारा संघ है, तो वहां भी आप आना है। तो फिर हम बिशुलपुर गए रविवार को, तो लगातार 3 दिन तक बच्चे का सम्मान सम्मान पे सम्मान, सम्मान पे सम्मान चला। 300 फौजी थे वहाँ, जी। तो 300 फौजी बच्चे को बड़े सम्मानित किया गया। वहां भी माला वाला पहराई गई, और बड़े टोंक जिले में कि बच्चा आपने नाम रोशन कर दिया, उसने सभी ने बहुत से उनके साथ बच्चे बच्चे अब लोग टोंक में जानने लगे भाई एनडीए अफसर तो बनना सारे बड़ी बात बच्चे होती बच्चे है। हेमंत के चारों तरफ हो गए। और हेमंत से पूछते बेटे कहाँ से पढ़ा तू, कहाँ से तैयारी की। जी। तो फिर ये हेमंत उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ 11वीं तक यहाँ पढ़ा, फिर मैं प्रिंस एकेडमी में वहाँ गया और मैंने वहाँ पढ़ाई की। तो इसने बताया अच्छी पढ़ाई होती है और पढ़ने वालों के लिए प्रिंस बहुत ही बढ़िया है। तो इसने सारी बातें बताई, तो उसके भी उमंग बढ़ी। तो चलते हैं मम्मी जी हंसा देवी जी की तरफ। तो देखो ग्रामीण परिधान है, तो बेटा का सिलेक्शन के बाद में गली मोहल्ला चारू मेरो पड़ोसी भाई टाबर बड़ो अधिकारी बन गो। बिल्कुल। या काई थाने लुगाया पताई की तरफ या राम रमीर कुछ बधाई ज्यादा मिली को नहीं मिली? खूब बधाई मिली थी, खूब माड़ा वाड़ा स्यापा वापा सब खूब खुशी या। हाँ। और बढ़िया हेमंत ने लेर गया हाँ। अच्छे सु डीजे सु। हाँ। और मैं तो मना करे डीजे छी ना। बजाया छो? हाँ नाचा जा डीजे बजाए छा। नाच गान भी करे छो? और मैं तो मना भी करी छी भाई बेटा फौज की तैयारी मत करे। मैं तो टेढ़ सुई ने मना ही करे छी भाई बेटा मत करे मत करे मत करे, मारी कौन सी इच्छा। लेकिन की इच्छा तारा थी तो मन में थी कि टाबर ने बहू ने साके रखा। पण यो तो कर मम्मी जाऊं तो बस फौज में जाऊं और तो करनी कौन मन तैयारी। राजस्थान की तैयारी में तो बहुत जिंदगी बीत जाओ छे। तो है, एक बहुत इच्छा बढ़िया। थी भाई यो रोल उंडर भगवान की लगा दी पार। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम साला को, हेमंत को, सबको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हेमंत आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनडीएसएसबी में आप गए और आपको एनडीएसएसबी में कब लगने लग गया कि हाँ मेरा रिकमेंडेशन की संभावना पूरी लग रही है? सर जैसे पहले दिन स्क्रीनिंग के बाद हम सब डॉक्यूमेंट भर के फ्री हुए, तो हमें इन्फॉर्म किया कि आप लोगों को कल 6 बजे आना है यहाँ पे। जी। तो सर हम सुबह पहुंचे वहाँ, और जैसे पहले दिन दूसरे दिन हमारा टेस्ट हुआ साइक टेस्ट। तो सर पिछली बार मेरे को पता था कि मेरा जीटीओ अच्छा हुआ है और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है। पिछली बार मेरा साइक की वजह से नहीं हो पाया था, तो सर इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने साइक अच्छे से किया है। और जो हमारी प्रिंस की नई टीम थी उन्होंने काफी सपोर्ट किया। सर ने एसएसबी की टीम भी प्रिंस में आजकल कई आने लग गई। जी सर। तो सर जो नए असेसर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से कॉपी चेक की मेरी पूरी। मैंने सर को बताया कि सर मैं रिपीटर हूँ तो मुझे कैसे इंप्रूव करना चाहिए। तो सर फिर सर ने मुझे बताया कि बेटा ये लाइन में ये यूज़ नहीं करना। तो सर ने एकदम पूरा अच्छे से असेस किया, सब कुछ देखा, पूरी कॉपी अच्छे से चेक की। फिर उन्होंने समझाया कि ये आपको करना है, ये नहीं करना। तो सर काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में सर ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया मेरे अंदर। फिर मैं वहाँ गया तो साइक टेस्ट होने के बाद एक विश्वास हो गया था अंदर से कि हाँ साइक अच्छा गया है, अब इंटरव्यू और जीटीओ में संभाल लूंगा। बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस अपने आप में था। तो बताइए प्रिंस एनडीए एकेडमी में 12वीं के साथ 1 साल आप हॉस्टल में रहे, हॉस्टल की पहली बार लाइफ आपने देखी, क्या विशेष अनुभव यहाँ के रहे? लगा नहीं कि कौन सी जगह आ गए, शुरू में कहाँ घर में फिक्स शेड्यूल था, यहाँ फौजियों के शेड्यूल में आ गए?
जी सर जैसे मैं पहले बार आया तो यहाँ पे तो वही था कि अचानक से हमसे फोन छीन लिया जी। गया और सब कुछ बंद हो गया था। हाँ। सारा सब कुछ एक फिक्स शेड्यूल में चलता था। हमारा टाइम टेबल सुबह 5:30 से शुरू होता था और रात के 10 बजे खत्म होता था। जी। तो हमें खुद से कुछ करने का टाइम नहीं मिलता था, बस वो सब कुछ हमें उसी ऑफिसर्स की तरह सब कुछ कराया जा रहा था। सुबह हमारी पीटी वगैरह होती थी, उसके बाद हमारी क्लासेस चलती थी रेगुलर 12th की, उसके बाद एनडीए जी। की। तो सर सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था कि, लेकिन शुरू में ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ओपन एरिया से काफ़ी क्लोज टाइम टेबल में आते हैं तो गंदा लगता है कि नहीं क्यों आ गए। तो शुरू में 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि यार नहीं कहीं गलती कर दी। हाँ। फिर धीरे धीरे जैसे नए दोस्त बने अलग यहाँ पे। सपना था वो गलत बना लिया। जी सर। तो सर फिर जैसे यहाँ नए नए दोस्त बने, टीचर से इंटरेक्शन हुआ, पढ़ने में ध्यान लगने लग गया और फिर प्रिंस का माहौल काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, कैंपस वगैरह सब अच्छे थे तो फिर मन लग गया यहाँ पे और शाम को दोस्तों के साथ खेल लिया करते थे, फिर पढ़ लिया करते थे साथ में। तो सर ऐसे करते करते जैसे संडे को यहाँ मूवी भी दिखाते हैं तो सर ऐसे दोस्त अच्छे बनते गए और फिर मन लग गया सर और फिर पढ़ाई करके बस आज। मोबाइल तो छीन लिया लेकिन मूवी दिखाते रहे। जी सर, संडे को मूवी सर वो भी ज़रूरी होता है ना, क्योंकि बच्चा अगर प्रेशर में रहेगा पूरा तो कर नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। तो आगे चलते हैं हेमंत फिर से कि डॉक्टर जसवंत चौधरी हमारे MBBS के साथी हैं और आपके परिवार के क्या अंकल लगते हैं, क्या लगते हैं? जी सर, डॉक्टर जसवंत चौधरी मेरे चाचा है सर। चाचा जी हैं। जी सर। तो वो तो डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करते हैं सुबह से शाम तक, जी यानी सर। नॉन स्टॉप। तो उनको देखकर पापा जी को लगता था कि डॉक्टर बनाएं और आप आगे एनडीए ऑफिसर्स की राह में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप देश के बड़े डिफेंस ऑफिसर बनेंगे। तो एनडीए SSB इंटरव्यू की कोई एक आधी विशेष चीज आप बताओ जो दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें, उन बच्चों के साथ शेयर करना चाहें जो आने वाले समय में SSB में अपीयर होंगे। जी सर, पर्सनली इंटरव्यू के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको बनावटी पर्सनैलिटी नहीं बनानी, क्लियर रहना है, जो आप हो वही दिखाना है। जैसे लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू लास्ट टाइम भी अच्छा था तो मैंने लास्ट टाइम भी यही किया था, जो सर ने पूछा उसका वही आंसर देना जो हम हैं। सर ने पूछा कि आप दौड़ने जाते हो, अब आप दौड़ने नहीं जाते बट आप बनावटी तरीके से बोल दो कि क्या सर मैं रोज दौड़ने मैं तो जाता हूं। 5 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ जी सुबह सर। उठते उठते ही। तो सर फिर वो उस पर सवाल बनाते हैं कि आप इस इतना दौड़ते हो तो कितनी स्पीड से दौड़ते हो, क्या है, क्या करते हो, वहाँ पकड़े जाते हो। जी सर। तो वहाँ वो झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस है काफ़ी, वहाँ 15-20 साल का एक्सपीरियंस लेके कर रहे हैं वो चीज़। तो हम लोग उस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमारा अच्छा गया इंटरव्यू, बट एक्चुअली वो एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो हमें वही करना चाहिए जो एक्चुअली में हम करते हैं। जैसे हॉबीज़ में कई लोग लिख देते हैं बुक रीडिंग, तो पूछ लेते हैं सर की बुक कौन सी फिर आपको कई बुक्स पढ़ी हुई होंगी तो ही जवाब दे पाओगे, वरना फिर वो वहीं बच्चे अटक जाते हैं। सो वो एक तो आप negative ऑनेस्ट impact रहें, रहता सही जवाब दें। है। जी सर, ऑनेस्टी एंड क्लियरिटी, जी। दिस इज द ओनली मंत्रा फॉर द इंटरव्यू। चलते हैं इंटरव्यू के समापन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, रामलाल जी जाट साहब की तरफ। तो रामलाल जी, बच्चे के सिलेक्शन के बाद बहुत सारे सम्मान समारोह हो गए, जुलूस हो गया और सारी चीजें हो गई हैं, तो रिश्ता विश्ता भी आ रहा छे को नहीं? रिश्ते तो आ रहे हैं, कोई जाट रिश्ता के लिए संपर्क कर रहे हो छे को नहीं? संपर्क तो कर रहे हैं, आ रहे हैं टोंक सभी। में तो टाबर प्रणाम सगाई भी जल्दी कर दिया करें। हाँ, सगाई तो जल्दी कर देते हैं, आ भी रहे हैं। बाकी अभी सोच रहे हैं भाई ठीक है, थोड़ा बच्चे के अवसर हिसाब बनने से देते जब बच्चा इतने मेहनत करके और इतनी पढ़ाई किया तो उनके हिसाब से थोड़ा देखेंगे। सही है। और तो तो रिश्ते टीचर आप हैं तो नो डाउट टीचर के बच्चे की सक्सेस चारों तरफ टीचर्स में चर्चा का विषय रहता है। तो शिक्षकों में क्या माहौल है, साथ के शिक्षकों में, जानकारों में, जहाँ पता चल रहा है? शिक्षकों में यही माहौल है कि अभी कल भी मैं FLN की ट्रेनिंग में चल रहा था और आज भी मैं FLN की ट्रेनिंग में तुरंत सुबह जाके 10 बजे साइन करके सबको बोल के मैं वहां से आ गए। तो वो भी यही पूछते यार बच्चे कहाँ पढ़ रहा है तुम्हारा और किसकी तैयारी हुई, एनडीए को कम समझते लोग उधर, बहुत कम है। तो उसने आज भी पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं भाई मैं सिक्कर जा रहा हूँ, ऐसे बच्चे का वहाँ सम्मानित किया जाएगा, बच्चे ने ऐसे ऐसे पास हो गए एनडीए में। तो वो सबने भाई ठीक है जाओ, चारों तरफ से बधाई, चारों तरफ से बधाई है, चारों तरफ से। बहुत बढ़िया। अंसा देवी जी, मम्मी जी, तो कहीं गाय भैंस भी रखोगे, दूधदार को काम में बहुत चल है? हैं? तो टोक दूध काटो, दे जो कार ले 4-5 किलो। कती गाय भैंस रखो? 2 भैंसिया छे। 2 भैंसिया छे। टोंक में भैंस ज्यादा रखे छे, गाय कम रखे छे? हाँ, भैंस ही रखे छे, टोंक में तो गाय न रखे भाई, बच्चा ने मिल जाओ तो टाप रखनो, भैंसा को काम करवायो को नहीं करवायो खेत में, घर में? नहीं, ये मन तो कहीं भी न करे, ये मन तो केवल खेत में जरूर जाओ छो मम्मी, खेत में काम कराओ लीन तो मन सास होलो भाई, पढ़ाई ऐसा ना उचर काम ऐसा ना उचर, तुम्हारा पढ़वा बढ़िया मन लागलो तो खेत में जाओ छो और काम करो छो मम्मी, खेत हमारे में भी जाओ छो? और बहुत काम भी बढ़िया। करो ये छो, मैसेज मैं बच्चों को देता हूँ कि घर पे खेत का काम करो, खेत को काम करो छो, दिन भर करो छो मम्मी, पसीनो आवलो जिदे मैंने सास होलो भाई, नौकरी लाग जाओ आप। बहुत बढ़िया। हेमंत, लास्ट मैसेज, एनडीए का सपना रखने वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
सर मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा कि बहुत लोग होते हैं जो प्रिपरेशन तो कर लेते हैं बट वो आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। जैसे एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए या स्क्रीन आउट हो गए तो हार मान जाते हैं। मेरे भी कई दोस्त हैं, उन्होंने हार मान ली, कॉलेज ज्वाइन कर ली। तो मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि रास्ता इतना आसान नहीं जितना आप लोग सोचते हैं। अगर किसी चीज़ को चुना है तो उसके लिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। यह था हेमंत जाट, जिसने हाल ही में एनडीए 151 एसएसबी रिकमेंडेशन हासिल की है और देश की डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनने जा रहा है। फिर से और स्टूडेंट्स के एसएसबी रिकमेंडेड इंटरव्यूज व्यूज के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।